हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जेटी ब्लॉग पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेपीएससी पेपर 1 के बारे में, जो 2 घंटे का एग्ज़ाम था और टोटल 100 क्वेश्चंस आए थे। और इस बुकलेट सीरीज़ का नंबर है डी। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? ऑप्शंस है 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन सी 10 जनवरी 1920, ऑप्शन डी 4 अप्रैल 1949। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए विक्रम साराभाई, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी नाम्बी नारायणन, डी जी माधवन नायर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ऑप्शन ए मुंडा, बी गोंड, सी संथाल, डी भील। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किससे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए दीपा मलिक, बी सुशील कुमार, सी बजरंग पुनिया, डी सरदारा सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुशील कुमार। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दीपा मलिक, ऑप्शन बी सुशील कुमार, ऑप्शन सी बजरंग पुनिया, ऑप्शन डी सरदारा सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बजरंग पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए योजना और नीतियाँ, बी पूर्व चेतावनी, सी क्षेत्रीकरण, डी पुनर्निर्माण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुनर्निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र के लिए, बी शांति के लिए, सी भौतिक विज्ञान के लिए, डी साहित्य के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी साहित्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आच्छादित है? ऑप्शंस हैं ए असम, बी गुजरात, सी नागालैंड, डी मिजोरम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन स्थानों को जोड़ती है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए सोमनाथ और द्वारका, बी घोघा और दाहेज, सी भावनगर और घोघा, डी भावनगर और दाहेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी घोघा और दाहेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शंस हैं ए 1926, बी 1911, सी 1915, डी 1921। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? ऑप्शंस हैं ए अगस्त 15, 1947, बी 26 जनवरी 1947, सी जून 10, 1947 या डी जुलाई 22, 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस है ए न्यायमूर्ति के बालकृष्ण, न्यायमूर्ति ए एस आनंद, सी एस राजेंद्र बाबू, डी एच एल दत्तू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एच एल दत्तू, न्यायमूर्ति एच एल दत्तू। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? ऑप्शंस है 2011, 2005, 2006 एंड 2008। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर
2012 का ऑप्शन बी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? ऑप्शन है ए नरोरा, बी तारापुर, सी काकरापार, डी कैगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तारापुर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? ए कोल, बी भील, सी संथाल, डी गोंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भील। क्वेश्चन नंबर 15, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी असम, सी जम्मू एंड कश्मीर एंड डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? ऑप्शन है ए 33%, बी 25%, सी 27%, डी 30%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 33%। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? ऑप्शन है ए मलयालम, बी तेलुगु, सी तमिल, डी बंगाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बंगाली। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी केरल। क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए लखनऊ, बी जयपुर, सी कोटा, डी झांसी। इसका सही आंसर है डी झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए तूतीकोरिन, बी मुंबई, सी कोचिन, डी चेन्नई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए देवनागरी लिपि में, बी खरोष्ठी लिपि में, सी ब्राह्मी लिपि में, डी अरमेइक लिपि में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी खरोष्ठी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, चरवाक दार्शनिक प्रणाली किसे कहते हैं? ऑप्शन है मीमांसा प्रणाली भी कहलाती थी, बी विशेषिक प्रणाली भी कहलाती थी, सी लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी, डी आस्तिक प्रणाली भी कहलाती थी। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है सी लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है ए सातवाहन, बी वाकटक, सी चालुक्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्कर ने किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन है ए होयसला राज्य की, बी काम्पिली राज्य की, सी विजयनगर राज्य की, डी काकतीय राज्य की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विजयनगर राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। ऑप्शन है ए भागरपीर, बी तामलुक, सी राजगीर, डी अरिकमेडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी
तामलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। काल्हन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौडबाहु लिखी थी। ऑप्शंस है ए बाणभट्ट द्वारा, बी बिल्हन द्वारा, सी संध्या कारंदी द्वारा या डी वाकपति द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाकपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? ऑप्शन है ए मणिमेखलय, बी तिरुमुराय, सी टोलकापियम, डी शिल्पदीकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तिरुमुराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। कुअल अल इस्लाम मस्जिद तथा अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। ऑप्शन है ए लाहौर एवं अजमेर में, बी दिल्ली एवं अजमेर में, सी दिल्ली एवं लाहौर में या डी अजमेर एवं दिल्ली में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली एवं अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 30। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, यह विलय था। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फारस अरब तुर्क मंगोल या भारतीय तत्वों का, बी फारस अरब का, सी तुर्क मंगोल मध्य एशिया का या डी अरब फारस अरब तुर्क मंगोल मध्य एशिया का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तुर्क मंगोल मध्य एशिया का। क्वेश्चन नंबर 31। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए श्री कंठाचार्य, बी माधवाचार्य, सी रामानुजाचार्य या डी वल्लभाचार्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीकंठाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। ऑप्शन है ए मद्रास तथा बंगाल में, बी पंजाब तथा बंगाल में या सी बंगाल तथा मद्रास में या डी मद्रास तथा बंगाल में पंजाब में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बंगाल तथा मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 33। आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है ए स्वदेशी आंदोलन, बी लखनऊ समझौता, सी माले मिंटो सुधार या डी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन ए DACB। क्वेश्चन नंबर 34। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में, लॉर्ड लिंटन ने वर्ष 1880 में या लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में या लॉर्ड विलियम वैडरबर्न ने वर्ष 1885 में। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप के निकट, बी रामेश्वर के निकट, सी सुंदरबन के निकट या डी खंबात की खाड़ी के निकट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप के निकट। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? ऑप्शन है ए साइमन कमीशन, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 या सी भारत सरकार अधिनियम 1919 या डी कैबिनेट मिशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार के अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 36। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? ऑप्शन है फ्रांसीसियों ने वर्ष 1745 में, बी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1674 में या सी पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में या डी स्पेन वासियों ने वर्ष 1680 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में। क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? ऑप्शन है ए बिहार, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी सिक्किम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन है 1 पृथ्वी की अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तित होता है। दूसरा, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन घटित होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों असत्य है।
क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट एक उदाहरण है। ऑप्शन है ए ध्रुवीय परिक्रमित उपग्रह, बी मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह, सी संसाधन उपग्रह, डी सैन्य संबंधित उपग्रह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है ए संरचनात्मक मूल, बी हिमानी मूल, सी ज्वालामुखी मूल या डी वायु मूल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संरचनात्मक मूल। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। ऑप्शन है ए कोरोमंडल तट, बी कोंकण तट, सी मालाबार तट या डी गुजरात तट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है। ऑप्शन है 1 लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। दूसरा, लेटेराइट मृदा जैविक समृद्ध होती है, वह पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल एक सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है। ऑप्शन है ए खनन क्षेत्र, बी औद्योगिक क्षेत्र, सी कृषि क्षेत्र या डी घरेलू क्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। ऑप्शन है ए हरियाणा, बी केरल, सी नागालैंड, डी गोवा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ए अनुच्छेद 22.2 जिसमें है पहला, संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। बी अनुच्छेद 22.1 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। ऑप्शन सी अनुच्छेद 22.1 स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 22.4 निवारक विरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। ऑप्शन है अनुच्छेद ए अनुच्छेद 335, बी अनुच्छेद 333 या सी अनुच्छेद 334 या डी अनुच्छेद 332। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 333। क्वेश्चन नंबर 49, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन ए न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, बी न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा या सी न्यायमूर्ति PN भगवती या डी न्यायमूर्ति AS आनंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति AS आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। फर्स्ट, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, दूसरा रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, तीसरा मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, चौथा पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है। पहला, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया। दूसरा, हरिपुर के अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्र राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करेगा की घोषणा की। या तीसरा, मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया। या चौथा, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोग समिति निर्माण की घोषणा की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत होता है।
हो सकता है। ऑप्शन है ए राज्यपाल की मांग और प्रधानमंत्री की संतुति पर, बी राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संतुति पर, सी मुख्यमंत्री की मांग और प्रधानमंत्री की संतुति पर, या डी निर्वाचन आयोग की मांग और राष्ट्रपति की संतुति पर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संतुति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फॉर सोशलिज्म प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए मायरन विनर, बी पार्थ चटर्जी, सी अतुल कोहली, डी विश्वनाथ मिश्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अतुल कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन है ए धार्मिकता एवं भावुकता, बी सहभागिता एवं विधि का शासन, सी पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, डी समता एवं समावेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धार्मिकता एवं भावुकता। क्वेश्चन नंबर 55, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा। ऑप्शन है 19 वर्ष की आयु सीमा पर, बी 18 वर्ष की आयु सीमा पर, या सी 20 वर्ष की आयु सीमा पर, या डी 21 वर्ष की आयु सीमा पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 21 वर्ष की आयु सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकरण किसको प्राप्त है? ऑप्शन है ए विधानसभा के अध्यक्ष, बी भारत के राष्ट्रपति, सी राज्य के गवर्नर, या डी राज्य के मुख्यमंत्री। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राज्य के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? ऑप्शन है ए गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण, बी कर सहभाजन, सी सहायक अनुदान, डी केंद्र प्रायोजित योजनाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 58, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? ऑप्शन है ए निगम कर, बी जीएसटी, सी आयकर, या डी भू राजस्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है। ऑप्शंस, राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है, बी मुद्रीकृत घाटे और बजटीय घाटे का जोड़, सी भारतीय रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार के उधार में शुद्ध वृद्धि, या डी चालू खर्च और चालू आय के बीच का अंतर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन है ए CH हनुमंथा राव, बी दादा भाई नौरोजी, सी PC महालानोबिस, या डी अमर्त्य सेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी PC महालानोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन है ए प्रति व्यक्ति आय, PQLI HDI, या बी HDI मानव विकास सूचकांक प्रति व्यक्ति आय PQLI, या सी प्रति व्यक्ति आय HDI या PQLI, या डी PQLI HDI या प्रति व्यक्ति आय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रति व्यक्ति आय PQLI और HDI। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है जो प्रत्येक साधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इसे समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी हिमाचल प्रदेश, सी केरल, या डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है। ऑप्शन है ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बी थोक मूल्य सूचकांक पर, या सी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, या डी उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ए विश्व व्यापार संगठन, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी विश्व बैंक या डी संयुक्त राष्ट्र। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया है? ऑप्शन है ए CO, NO2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एवं PM 2.5, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM10 या PM 2.5। ऑप्शन नंबर सी है SO2, NO2, CO, PM10 और ऑप्शन डी है CO, NO2, PM10 या PM 2.5। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी SO2, NO2, निलंबीयकरण, PM10 और PM 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 रुपये प्रति डॉलर से बदलकर 65 रुपये प्रति डॉलर हो जाता है तो ऑप्शन से ए विनिमय दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी रुपये का मूल्य ह्रास होगा, सी रुपये का अवमूल्यन होगा या डी रुपये का अधिमूल्यन होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रुपये का मूल्य ह्रास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था? ऑप्शन है ए सूटन एवं बोबोरी ने, या बी मूलर ने, या सी वाल्डेयर ने या डी मेंडल ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। हिग्स बोसन को इससे भी जाना जाता है? ऑप्शन है न्यूट्रॉन के नाम से, बी गॉड पार्टिकल्स के नाम से, या इलेक्ट्रॉन के नाम से, या प्रोटॉन के नाम से। तो इसका सही आंसर है गॉड पार्टिकल्स, ऑप्शन नंबर बी गॉड कण के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से कौन कीट नहीं है? ए खटमल, बी मच्छर, सी मकड़ी या डी घरेलू मक्खी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है? ऑप्शन है प्रकाश विद्युत कोड या विद्युत संदीप्ति, या सी लेसर या डी तापनीय उत्सर्जन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विद्युत संदीप्ति के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है ए पराबैंगनी किरण, बी पराध्वनिकी तरंग, सी वाई किरण या डी एक्स किरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पराध्वनिक तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है? ए ऑप्शन है ए यह ताप और घनत्व से स्वतंत्र है, बी ताप पर, सी दाब पर या डी घनत्व पर। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन ए यह ताप और घनत्व से स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप है? ऑप्शन है ए नाइट्रिक अम्ल, बी क्लोराइड, सी ऑक्साइड या डी नाइट्रेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है? ऑप्शन है ए गीगाबाइट, बी क्यूबिट, सी बिट या डी बाइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्यूबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है? ऑप्शन है ए विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन में, बी आधारिक संरचना सेवा, सी मंच सेवा, डी सॉफ्टवेयर सेवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है? ऑप्शन है ए एनालॉग डिजिटल सिग्नल में से कोई नहीं, बी एनालॉग सिग्नल, सी डिजिटल सिग्नल या एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डिजिटल सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पाद? ऑप्शन है ए सिमाजिन, बी 2,4-D, सी 2,4,5-T या डी पेंडिमिथालिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2,4-D। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है? इसका ऑप्शन है
इनमें से कोई नहीं, ए बी टिक्का, सी आद्रपतन या डी चूर्णी आशिता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है। ऑप्शन है ए 4 वर्षीय, बी 1 वर्षीय, सी 2 वर्षीय, डी 3 वर्षीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 वर्षीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम है। ऑप्शंस है ए ट्रिटिकम ड्यूरम, सी ट्रिटिकम डाइकोकम या सी ट्रिटिकम एस्टिवम या डी ट्रिटिकम मोनोकोक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रिटिकम ड्यूरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था। ऑप्शन है ए जत्रा भगत, बी गंगा नारायण, सी भगीरथ या डी दुबिया गोसाई। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन नंबर बी गंगा नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है। ऑप्शन है ए गॉर्जित, बी अल्फांसो, सी लंगड़ा या डी चौसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश डैश के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है ए वनांचल, बी कुकरा, सी आटवी, डी अरण्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश डैश की ओर से हुआ। ऑप्शन है ए चतरा, बी पलामू, सी सिंहभूम या डी पाकुड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। ऑप्शन है जेठ नवाखिया या बी माघे या सी कर्मा या डी फागो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फागो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, डैश आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है माल पहाड़िया, बी करमाली, सी बिरहोर या डी मुंडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिरहोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, डैश आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं। ऑप्शन है ए कोरवा, बी हो, सी असुर या डी उरांव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, घुमकुड़िया का क्या तात्पर्य है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नृत्य स्थल, बी पूजा स्थल, सी शमशान या डी युवा गृह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी युवा गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। ऑप्शन है ए नेपाल, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम या डी तिब्बत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालकोट की गुफाएं डैश में अवस्थित है। ऑप्शन है ए गुमला, बी हजारीबाग, सी रांची, डी लोहरदगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, लोहा गलाना डैश आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है। ऑप्शन है ए कोरबा, बी करमाली, सी असुर, डी बिरजिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सी असुर। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित स्थानों में से किसी मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है ए मलुटी, बी सिसई, सी रामजरी, डी नरसिंहपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मलुटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। ऑप्शन है ऑप्शन ए मोहिनीअट्टम, बी भरतनाट्यम, सी कथकली, डी कथक। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। ऑप्शन है ट्रैपा, बी वोल्फिया, सी एजोला या डी इछोर्निया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इछोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से परमाणुीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है। ऑप्शन है ए काकरापार गुजरात, बी कुडानकुलम तमिलनाडु, सी कैगा उत्तर प्रदेश, डी कल्पकम कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कल्पकम कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, वंशागत संपत्ति की बिक्री पर डैश कर लगता है। ऑप्शन है ए संपत्ति कर, बी आयकर, सी पूंजी लाभ कर या डी भूमि कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पूंजी कर।
पूंजी लाभ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था। ऑप्शन है ए संविधान दिवस, बी पूर्ण स्वराज दिवस, सी गणतंत्र दिवस या डी शहीद दिवस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पूर्ण स्वराज दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है। ऑप्शन है खाना बनाने वाली गैस का जलना, बी रूम स्प्रे, सी मच्छर मारने वाले लच्छे का जलना या डी कोयले का जलना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोयले का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है। ऑप्शन है ए बॉक्साइट, बी हेमेटाइट, सी क्रोमाइट या डी मेलाकाइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हेमेटाइट। आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 100। निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है ए मानवीय मूल्य का नाश, बी अनौपचारिक संबंध, सी प्रतिस्पर्धा या डी अव्यक्तिगत इम्पर्सनल रिलेशनशिप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक संबंध। तो इस तरह से हमने देखा कि पूरे 100 क्वेश्चन हमारा हो गया और ये पेपर 1 से रिलेटेड सारा क्वेश्चन था। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा जो पेपर 2 के बारे में होगा, जो पूरे झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। सो प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आगे इसी तरह और भी वीडियो आप देखिए और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और कि हमारा वीडियो कैसा लगा आपको। इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।